What if I tell you कि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की दुनिया में एक ऐसा रास्ता भी है जहाँ एक कदम रखते ही तुम्हारा दिमाग एक जीते जागते नर्क में बदल जाएगा। एक ऐसा पाथवे जिसे खुद हमारे द फूल ने यानी क्लेन मोरिटी ने पूरे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का सबसे आसान रास्ता कहा है पागल होने के लिए। इस रास्ते पर तुम्हें कोई कूल जादुई ताकतें नहीं मिलेगी, यहाँ सिर्फ तुम्हें मिलेगा फ्लैश, ब्लड और वो भी गंदा पागलपन जो तुम्हारी पूरी सैनिटो को नोच खाएगा। वेलकम टू द हैंगमैन पाथवे। आज हम इसके सीक्वेंस 9 से लेकर 0 तक का पूरा सफर देखेंगे और रिवील करेंगे वो खौफनाक सच कि आखिर ट्रू क्रिएटर एडम और एंशिएंट सन गॉड का वो कौन सा मास्टर प्लान था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। बिना किसी बकवास के लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। पर वैसे सीक्वेंस पर जाने से पहले जानना जरूरी है कि आखिर इस पाथवे का गॉड ये ट्रू क्रिएटर कौन है। तो कहानी शुरू होती है एंशिएंट सन गॉड से, जब कैटाक्लिज्म टाइम पर उनके ही 3 भरोसेमंद एंजल्स ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें जिंदा खा गए और मरते मरते एंशिएंट सन गॉड ने अपना बैकअप प्लान एक्टिव किया। उनकी बॉडी का जो हिस्सा प्योर नफरत, दर्द और पाप का भरा हुआ था वो अलग हो गया और उससे जन्म हुआ द ट्रू क्रिएटर का। यानी ट्रू क्रिएटर कोई बाहरी मॉन्स्टर नहीं है बल्कि खुद एंशिएंट सन गॉड की डेड बॉडी से निकली उनकी प्योर डार्कनेस और नफरत है। यही वजह है कि वो हमेशा क्रॉस पर उल्टा टंगा होता है और दर्द से चीखता रहता है। अब ट्विस्ट देखो, ठीक है। एंशिएंट सन गॉड ने मरने से पहले अपनी डिवाइनिटी और प्योर थॉट्स को अपने बेटे एडम के अंदर डाल दिया। एडम के पास विजनरी पाथवे था लेकिन उसे वापस गॉड ऑफ ऑलमाइटी बनने के लिए इस हैंगमैन पाथवे की अथॉरिटी, सैक्रिफाइस और डिजेनरेशन वाली अथॉरिटी हर हाल में चाहिए थी। इसलिए एडम ने बैकएंड से पूरी दुनिया को मैनिपुलेट करके अंत में खुद को इस ट्रू क्रिएटर के साथ फ्यूज कर लिया। यानी एडम ने अपने ही बाप के डार्क हिस्से को खुद में समा लिया ताकि वो एपोकलिप्स को रोक सके। अब सोचो, जिस पाथवे के पीछे इतना बड़ा गॉड लेवल का कांड हुआ है उसकी ताकत कितनी डरावनी होगी। तो उसकी शुरुआत होती है सीक्वेंस 9 सीक्रेट सप्लाई से। मान लो तुम एक नॉर्मल इंसान हो, तुमने ताकत के लिए इस पाथवे का पहला घुट पिया एंड बूम, डे 1 से तुम्हें वो गंदा डिवॉफ मिलेगा जो पूरे येलोटियम में किसी के पास नहीं है। तुम्हारे स्पिरिचुअल सेंसेस इतने बेरहम हो जाएंगे, इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि दीवारों के पीछे छुपी कोई अजीब घिनौनी चीजें तुम्हें लगातार घूर रही है ऐसा तुम्हें फील होगा। एक गलत थॉट और तुम्हारी बॉडी गलकर फ्लैश और ब्लड की कीचड़ बन जाएगी। लेकिन असली नाइटमेयर शुरू होता है सीक्वेंस 8 लिसनर पर। भाई ये पूरे यूनिवर्स का सबसे घटिया सीक्वेंस है। तुम्हारे दिमाग में एक ऐसा रेडियो ऑन हो जाएगा जिसे तुम चाहकर भी कभी बंद नहीं कर पाओगे। तुम 2400 घंटे सीधे उस ट्रू क्रिएटर की पागल कर देने वाली बड़बड़ाहट सुनोगे। नॉट हैक का रिकॉर्ड से इस दुनिया का हर एक लिसनर अंदर से 100% क्रेजी है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? अगर तुम 5 साल के अंदर सीक्वेंस पर एडवांस नहीं कर पाए तो तुम्हारा खुद पर से कंट्रोल हमेशा के लिए लूज हो जाएगा। अगर भाई तू खुशकिस्मती से एडवांस कर लेगा, सीक्वेंस 7 शैडो एस्थेटिक बनता है, तो तुझे थोड़ी राहत मिलेगी। वो आखिरकार उन आवाजों को म्यूट करना सीख जाता है। अब तुम शैडोज के किंग बन चुके हो। तुम दुश्मनों के शैडो में छुप सकते हो, अंधेरे से खौफनाक क्रिएचर समन कर सकते हो और किसी के भी ब्लड की मदद से तुम सीधा उसकी शैडो पर एक ऐसा ब्लैक मैजिक कर सकते हो कि उसका पूरा बदन अंदर से सड़ने लगेगा। लेकिन जैसे ही तुम सीक्वेंस 6 रोज बिशप बनते हो, तुम इंसान ही नहीं रहते। तुम फाइट के बीच में अपनी उंगली चबाकर अपने ही फ्लैश और ब्लड को एक बम की तरह फेंक सकते हो। कोई तुम्हारी छाती चीर दे या सर उड़ा दे, नो प्रॉब्लम। जब तक तुम्हारी सोल इंटैक्ट है तुम नया दिल और नया सिर बना सकते हो। तुम पिघलकर ब्लड की एक नदी बन सकते हो और किसी दूसरी इंसान के अंदर घुसकर उसे पैरासिटाइज कर सकते हो। बस एक ही शर्त है भाई, तुम्हें लगातार कच्चा फ्लैश और ब्लड खाते रहना पड़ेगा वरना तुम्हारी अपनी बॉडी तुम्हें ही निगल जाएगी। अब बात करते हैं पूरे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के सबसे ज्यादा ब्रोकन और ओवर पावर सीक्वेंस की। सीक्वेंस 5 शेपर्ड भाई, इसके पास ऐसी एबिलिटीज है जिसे कहते हैं ग्रीजिंग। तुम जिस भी बियॉन्डर को हराओगे तुम उसकी सोल और उसकी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को जिंदा निगल जाओगे। तुम अपने अंदर ऐसी 7 सोल्स रख सकते हो और उन 7 सोल्स से अलग अलग पाथवेज की 21 अलग अलग खतरनाक एबिलिटीज को फाइट के बीच में चुटकियों में बदल सकते हो और उन्हें यूज कर सकते हो। सोचो, तुम एक ही टाइम पर डेविल पाथवे का डेंजर सेंस, ट्रैवलर के टेलीपोर्टेशन और गार्जियन की शील्ड यूज कर सकते हो। यहाँ तक कि एक शेपर्ड चाहे तो सीक्वेंस 5 पर रहकर किसी भी डेमीगॉड की सोल को चुरा सकता है और एक डेमीगॉड लेवल की ताकत से असली डेमीगॉड को नानी याद दिला सकता है। लेकिन इसकी एक खतरनाक कमजोरी भी है। अगर किसी ने तुम्हारी ग्रेजिंग एबिलिटी को ही चुरा लिया तो अंदर कैद वो 7 सोल्स आपस में बगावत कर देगी और तुम ऑन द स्पॉट एक तड़पता हुआ मॉन्स्टर बन जाओगे। क्यों भाई, डरावना लग रहा है ना? अगर तुझे इस करप्शन से बचना है तो तुझे सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा ताकि तू हमारे फुल क्लब में ऐड हो जाएगा, ताकि तुझे मेरी प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन मिलेगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दे। एंड जब तुम सीक्वेंस 4 ब्लैक नाइट बनते हो तो तुम सीधे गॉडहुड अचीव कर लेते हो। तुम बनते हो एक 7 फीट ऊंचे काले आर्मर वाले दैत्य जिनके तलवार की कोई भी फिजिकल डिफेंस नहीं रोक सकता। और सुनो, अगर तुम्हारे दुश्मन के दिमाग में एक छोटा सा भी गंदा सोच, गंदी लालच या कोई सा भी बुरा ख्याल आया तो ब्लैक नाइट का पैसिव एक्टिव हो जाता है और वो उसके सारे डिफेंसेस को 100% इग्नोर करके सीधा उसकी सोल के चिथड़े उड़ा देगा। तुम अपने बुरे ख्यालों को खुद से अलग करके एक डिप्रेस्ड शैडो बना सकते हो। वो डिप्रेस्ड शैडो आने वाले सारे साइकोलॉजिकल अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सीक्वेंस 3 ट्रिनिटी ट्रैम्पलर। यहाँ तुम दिखने में भले ही बदसूरत हो जाओगे क्योंकि तुम्हारे कंधों से 2 नए सिर उग आएंगे, टोटल 3 सिर, लेकिन तुम्हें मारना अब नामुमकिन है। तुम 13 सोल को चुरा सकते हो और एक साथ 3 सोल्स को मैदान में उतार सकते हो। पहले वाले स्किल में क्या होता था, तुम एक टाइम पर एक ही स्किल यूज कर सकते हो, पर यहाँ पर तुम एक ही साथ 3 पावर को यूज कर सकते हो। और इसकी सबसे बड़ी बात तुम्हें पता है क्या है, अगर तुम्हारे बॉडी का एक सिंगल सेल भी जिंदा बच गया तो तुम उस एक सेल से अपना पूरा फ्लैश, पूरी दिमाग दोबारा खड़ा कर सकते हो। इट्स प्योर इमॉर्टलिटी भाई। अब आते हैं सीक्वेंस 2 प्रोफेन प्रेस्बाइटर पर। तुम प्रोफेन प्रेस्बाइटर बनते ही तुम एक एंजल बन जाते हो। तुम्हारी बोली हुई भाषा इतनी अपवित्र होती है कि तुम्हारे शब्द ही हथियार बन जाते हैं। तुम लोगों को उनके ही दिए जवाब में ट्रैप कर सकते हो। और फिर आता है सीक्वेंस 1 डार्क एंजल, जहाँ तुम अपनी बॉडी से काले लिक्विड का पूरा एक ब्लैक ओशन बना सकते हो। जो ब्लैक ओशन कोई भी डिवाइन हमलों को निगल जाता है। तुम अपनी ही चुराई हुई सभी 18 सोल्स को एक साथ जंग में उतार सकते हो, यानी तुम अकेले ही 18 एंजल की आर्मी हो। और अंत में इस रास्ते के आखिरी छोर पर बैठा है सीक्वेंस 0 द हैंगमैन। ये कोई नॉर्मल गॉड नहीं बल्कि रियलिटी के अंदर मौजूद एक ब्लैक होल है जो पूरे ब्रह्मांड के पाप, डिग्रेडेशन और ब्लेस्फेमी का रूप है। इसकी सबसे बड़ी अथॉरिटी जानते हो क्या है? द अल्टीमेट सैक्रिफाइस। ये दुनिया के सारे पापों को और कयामत के दर को दुख के ऊपर झेल सकता है ताकि दूसरे के लिए उम्मीद की एक आखिरी किरण बची रहे। जैसे एडम ने एपोकलिप्स के दौरान इसी ताकत का यूज करके खुद को दाव पर लगा दिया। तो भाई ये है द हैंगमैन पाथवे, एडम और ट्रू क्रिएटर का वो खूनी सच। ये रास्ता अच्छे या बुरे का नहीं है, ये रास्ता है जिम्मेदारी और सैक्रिफाइस का। किसी को तो इस बहरम दुनिया के पापों को ढोना ही पड़ेगा और इस पापों को ढोने के लिए उसे उल्टा लटकना ही पड़ेगा ताकि बाकी लोग रोशनी में जी सके। तो कमेंट्स में बताओ, क्या तुम एडम और ट्रू क्रिएटर के इस फ्यूजन के वाकिफ थे? अगर तुम्हें इसे ही डार्क और पापों से भरी हुई एक डिवाइन लेडी की बात जाननी है तो मेरे चैनल पे एमएनएसएस की पूरी स्टोरी यानी अपनी एवरनेट गॉडेस की पूरी स्टोरी लाइव हो चुकी है। मिलती है वहाँ पे, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे मिस्टीरियस, बाय बाय।